सुखदेव जी ने कहते हैं कि एक और राजा हुए जिनका नाम हुआ राजा बैन, जिनकी दाहिनी भुजा का मंथन करके पृथु महाराज का प्रकट हुआ। पृथु भगवान, पृथु भी साक्षात भगवान के अंश थे। बड़े भाव से और बड़े प्रेम से बोलिए पृथु महाराज की जय। पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को कर्म का उपदेश दिया और जब इनके यहाँ समस्त कुमारों का आगमन हुआ तो पृथु महाराज को फिर धर्म और वैराग्य का उपदेश दे करके फिर भी उन्हें वैराग्य की प्राप्ति हुई। उसी वो अपने राज्यों को छोड़कर वन में चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुआ जिनका नाम था प्राचीन बरही। प्राचीन बरही ऐसे राजा थे कि दूसरों की बात को मानते थे। एक बार राजा प्राचीन बरही से किसी ने कह दिया कि जाओ और जाकर के बलि दो। बलि दे तो किसकी बलि दो? बकरी की बलि दो, गधे की बलि दो, भैंसा की बलि दो। जब इतना पाप हो गया तब एक बार नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज ने राजा प्राचीन बरही की गले को पकड़ा और कहा, देख मूर्ख, तू किसकी बातों में लग गया कि तूने इतने सारे नर अपराध जंतुओं को तूने बलि चला दी। तो वो कहता, महाराज हमारी क्या गलती? बड़े सियाने बूढ़े कह के बलि दो बलि दो, बलि देने से मनोकामना पूर्ण हुई, हमने प्रजा की रक्षा के लिए हमने बलि दी। बोले भैया, बलि का मतलब क्या होता है? बलि का मतलब होता है आत्मसमर्पण। जो घीत मरिया नाम का जो फल होता है और कुमड़ा, भूरा कुमड़ा होता है, उसको काटने का प्रधान है, ना कि बकरा भैंसा गधे को काटने का नहीं है। कथा बहुत लंबी है, जैसे क्योंकि संस्कृत की भाषा बहुत कठिन है। हमारे पंडित जी विवाह पढ़ते हैं तब ये कहते हैं, जब कन्या के मांग में सिंदूर भरा जाता है तो वहां पर एक मंत्र आता है, वरम कन्या हृदयम आलभे। मतलब वर कन्या का आलभेद यानी कि बाम अंग का स्पर्श करे। अब आलभेद का मतलब एक बलि देना ही होता है। तो जब आलभेद का मतलब बलि देना होता है कि कन्या मतलब वर कन्या की बलि चढ़ा दी, तो फिर मतलब विवाह करने का मतलब क्या हुआ? तो कहने का मतलब यही है कि संस्कृत की जो भाषा है वो इतनी कठिन है कि लोग उसे समझ नहीं पाते, और समझ पाते हैं तो उल्टा सीधा फिर समझ लेते हैं। आगे चल करके जब धर्म का उपदेश दिया तो वो समझ गए। और मानस कहती है, क्या कहती है मानस? कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नारद जी ने समझाया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कहा रे भैया, हर जीव, चाहे वो चींटी है, चाहे इंसान है, चाहे मनुष्य हो, चाहे गधा हो, भैंस हो, गाय हो, कुछ भी है, हर जीव के अंदर ईश्वर का वास रहता है। हमारे अंदर भी ईश्वर का वास है। समझ लेना, 2 मिनट का टाइम हो दीजिए, हम आपको समझा दें। इस बात को आप सब लोग ध्यान देना कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, और जिस दिन ईश्वर हमारे अंदर से निकल जाता है, हम जो परिवार वाले, जो पत्नी, जो बालक, जो पुत्र अपने पिता को 1 मिनट के नहीं छोड़ पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि उसके अंदर ईश्वर का वास है। और जिस दिन ईश्वर निकल जाता है उस दिन लगता है कि भैया कंडा नगरिया
घर हैं तो ठीक है, ना मोहल्ले वाले से ले और के लिए लुगरा धर दो। उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे अंदर ईश्वर है। जिस दिन ईश्वर निकल जाता है उस दिन हमारा कोई काम नहीं रहता। सजनों, प्राचीन भरी को समझ में आ गया और प्राचीन भरी ने अपना राज्य छोड़ करके वैकुंठ धाम को चला गया। आगे चलकर प्रियव्रत महाराज की कथा आती है, ऋषभदेव जी महाराज की कथा आती है और एक बहुत प्यारे राजा हुए भरत जी महाराज, जिनके नाम से ही हमारे इस राज्य का नाम भारत पड़ा। ऐसे भरत जी महाराज और इन्हीं भरत जी महाराज का मन एक बार आए थे हरि भजन को, ओटल लगे कपास। ये भजन करने के लिए जंगल में गए थे। जंगल में गए तो इनका मन एक हिरण में लग गया। कथा आप लोग सबने सुनी है कि ये भजन कर रहे थे कि वहीं से एक हिरण जल पीने के लिए सरोवर में आई। पीछे से शेर आया, हिरण गर्भवती थी। शेर ने दहाड़ मारी और जैसे ही दहाड़ मारी तो उसका जो प्रसव था वही निकल गया। बरसात के कारण वह छोटा सेतु था वो बहने लगा, हिरण को पार कर गई। तब जाकर भरत जी ने देखा तो वो भजन छोड़ करके उस हिरण को बचाने लगे। बहुत उसको बचाया। बचाने के बाद में वो दिन भर हिरण में लग गए। वो हिरण में लगते एक दिन ऐसा हुआ कि वो हिरण अपनी टोली में चली गई और जड़ भरत जी महाराज मर गए हिरण की चिंता करते करते। अंत में यह हिरण बने और ऐसी कथा आती है राजा रहुगढ़ को फिर इन्होंने उपदेश दिया, जिसे सुनकर के राजा रहुगढ़ को भी वैराग्य की प्राप्ति हुई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे चल करके यह बताया गया कि हमारे भारत में बहुत प्रकार की गंगा हैं। गंगे गंगे तीव्रात योजानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सा गच्छति। हमारे भारत में ऐसी ऐसी नदियां हैं कि हम ऐसी गंगा है कि हम जीवन भर पाप करें और मरने के बाद यदि हमारे परिवार वाले प्रयागराज, गंगा, काशी, नाना प्रकार की नर्मदा जी में यदि हमें बहाएं तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, वो भूत प्रेत नहीं बनता। आगे चल करके नरकों के वर्णन की कथा आती है। सजनों, नरकों के वर्णन की कथा तो ऐसी है कि एक एक बात का एक एक नरक। संक्षिप्त में इतना ही सुन लो, सुनाएंगे हम जरूर, भली तरह बुरा लगे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, सुनाएंगे हम जरूर। 28 प्रकार के नरक हैं। सबसे पहला जो नरक है वो नरक है रौरव नरक। और रौरव नरक में कौन जाता है? तो रौरव नरक में वही व्यक्ति जाता है जो दूसरों की चुगली करता है। अब आदमी का अरे कहा नरक में है तो कुछ हुई नहीं बोलता आदमी, कोनो गाड़ी आनी रहे होने का है कच्छो नहीं होने, नरक ही में है का हुई। तो हम बता दें भैया, जो दूसरों की बुराई, दूसरों को भड़काता है वो रौरव नरक कैसा होता है? रौरव नरक ऐसे होता है कि बहुत बड़ा एक तालाब है, उस तालाब में क्या है? खून, रक्त, पीप, नाना प्रकार की गंदी चीजें। और जब व्यक्ति दूसरों को झूठ बोलता है तो उस नरक में डाल दिया जाता है कि भैया ले या बोल, चप 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 चप, बहुत भड़काया, जा उस नरक में रहा। ये तो हो गया रौरव नरक। एक होता है अंधतामस नरक। अंधतामस नरक कैसे कहते हैं? जो कोई व्यक्ति दूसरों की स्त्री को, महिला को गलत बुरी नजरों से देखता है, माता बहनों को देखा जाता है, पर स्त्री का गमन करता है। सुनना बुरा नहीं मानना, नौकर को महाराज ऐसे बता रहे हैं, शुद्ध है। और हमें धर्म की पीठ पर बैठे हैं और हमारा काम है कि धर्म की बात को बताया जाए। जो कोई पुरुष या महिला पर स्त्री के साथ गमन करता है तो अंत में अंधता में जो नरक होता है तो उसके लिए एक लोहे की पुरुष को बनाया जाता है और आलिंगन कराया जाता है, तब वो जीव तड़फड़ाता है। और वैसे ही कोई पुरुष गलत करता है तो उसको एक स्त्री के साथ समागम कराया जाता है। तो ये हो गया अंधतामस नरक। और एक होता है महारौरव, एक रौरव एक महारौरव। जो महारौरव नरक होता है उसमें
कौन जाता है। संक्षिप्त में सुनो, 28 प्रकार के, हम केवल 4 ही 5 नरक बताएंगे, उतने में तुम समझ जाना। एक रौरव नरक होता है, एक होता है महारौरव। तो महारौरव नरक में वही व्यक्ति जाता है जो मांस मदिरा खाता है। अब महारौरव नरक कैसे होता है? महारौरव नरक कैसे होता है कि जब जीव मनुष्य बकरे को काटता है, मछली को काटता है, मुर्गे को काटता है, और ना जाने कितने जीवों को काटता है, और काट करके एक कढ़ाई में से तलता है, उसमें चटपट चटपट की आवाज आती है। सब्जी बनाते हैं, हमने देखा है। कौन सब्जी? हम तो साधारण सब्जी बताया, तो उसमें आवाज आती है, चटचटाता है। वैसे ही जो मनुष्य मांस भक्षण करता है, उसके लिए भी जो महारौरव नरक होता है, उसको एक चैन कुप्पी, बहुत बड़ी कढ़ाई है, उस कढ़ाई में तेल भर दिया जाता है खोलता हुआ, और उसकी टांग एक पैर चैन कुप्पी से बांध कर लटकाया जाता है, और बार बार डुबकी लगाई जाती है, ले और तल और तल। तब वो जी तड़फड़ाता कि प्रभु अब लो नशा नहीं, अब लो नशा ही है, आज के बाद हम कभी मांस भक्षण नहीं करेंगे। तब कवों की नर करुणा कर दे ही, तब भगवान क्षमा कर देते हैं और फिर उसे मनुष्य का जन्म दे देते हैं। इस प्रकार से जब नरकों के बारे में सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे थे, राजा परीक्षित ने कहा प्रभु 3 दिन काफी है, 28 नहीं सुनना, हमारे तो रोम रोम कप रहे हैं, आप ये क्या बता रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा बवंडर है, आखिर इससे कैसे बचा जाए, आप तो हमें यह बताइए। तब कहते हैं कि हरे रे नामेव, हरे रे नामेव, हरे रे नामेव केवलम कलौ नास्तिव, कलौ नास्तिव, कलौ नास्तिव अन्यथा। बोले यदि हमें ना जाने हमसे गलती हो गई है, तो केवल हमें भगवान के नाम का स्मरण करना है। भगवान के नाम की महिमा के बारे में बताया गया, आगे चल करके भगवान के नाम की क्या महिमा है, आप इतनी और थोड़ी सी कथा और है, वो सुन लीजिए। लगभग अजामिल का नाम तो सबने सुना होगा। ये अजामिल कौन है? अजामिल एक कर्मकांडी ब्राह्मण था, और अजामिल एक दिन कर्मकांड करने के लिए जा रहा था कि एक वेश्या किसी पर पुरुष के साथ समागम कर रही थी। इनके मन में विकार आ गया कि बताओ, हम पंडित बने फिर रहे, हम भी अब भोगेंगे। तो इनने क्या किया, उस कन्या को अपने साथ ले आए, वेश्या को, और वेश्या को लाए, और जो ब्राह्मण पंडित अजामिल, डाकू अजामिल के नाम से विख्यात हो गया। धीरे धीरे समय बीता तो कुछ संत अयोध्या से बनारस की ओर जा रहे थे। बहुत सारे संतों की टोली थी और सभी लोग अजामिल से डरते थे। तो संतों ने कहा रात्रि का समय भैया, कहाँ भागे जा रहे हैं, यहीं कहीं रह किया जाए। हमारे आगे बाबा आप लोग के गाँव नहीं आते, वो गाड़ी भर भर के आते, दान दक्षिणा ले जाते ना, बाबा लोग आते हैं। तो ऐसे ही ये सारे संत लोग जा रहे थे। चौराहे पे पूछा कि भैया हम इतने सारे बाबा बैरागी हैं, किसी भक्त का नाम बता दो, हम उसके यहाँ रुक लेंगे। सबने कहा कि अरे बाबा दूसरों को लूटते हैं, आज इन्हें सबक सिखा दिया जाए। कहा भैया कौन भक्त है? बोले हमारे गांव में सबसे बड़ा भक्त अजामिल है। सारे संत अजामिल के घर गए, अजामिल तो था नहीं, डाका डालने के लिए गया था। सबने संतों ने साकर खटखटाई, कहा अरे बेटा भक्त अजामिल कहाँ है? तब वो वेश्या बाहर आई। कहा बधू, वेश्या को उसकी माता ने बता दिया था कि बेटा जीवन में सब कुछ करना, पर संतों से झूठ कभी नहीं बोलना। उसने कहा अरे महाराज हमारे पति कोई भक्त नहीं है, थे कभी बहुत पुराने भक्त थे, अब नहीं है, अब तो वो डाकू है। आपको हमारे यहाँ किसने पहुंचा दिया? हम वैसे आए महाराज, यदि आप हमारे हाथ का भोजन खा लेंगे तो आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी, इसलिए आपको हम भोजन नहीं खिला सकते। तब कहा कि आप एक काम करो, ऐसी कथा की है, समय का अभाव से संक्षिप्त में, कि सूखी सामग्री थी, वो संतों ने भोजन बनाया। अंत में सुबह अजामिल आया, अजामिल से जब दक्षिणा मांगी संतों ने, तो संत अजामिल ने कहा कि बाबा
तुम्हारा ढंडक मंडल बच के जा रहा है, इतना ही काफी है, कोई रचना तुम्हें नहीं मिलेगी और हम तो डाकू हैं। तब संत होते हैं परमार्थी। संत ने सोचा कि हमने इसका अन्न खाया है, निश्चित इसका कल्याण से करना है। तो संतों ने कहा कि भैया हम तुमसे कोई रुपया पैसे की दक्षिणा नहीं मांग रहे हैं, बस एक बात को मनवाना चाहते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी अभी गर्भवती है, इसका नाम नारायण रख लेना। हुआ समझ वही, उसने कहा ठीक है। उसके यहाँ संतान हुई। अब ऐसा कहा जाता है कि छोटे बालक में पिता की ज्यादा प्रीति रहती है। तो दिन भर बाद अजा मिलाए नारायण 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 नारायण। जब अजा मिल का अंत समय आया और मरने वाला था कि इसने नारायण को पुकारा। जब नारायण को पुकारा तो भगवान के पार्षद आ गए और यमदूतों को भगा दिया उन्होंने। इसलिए ऐसे है भगवान के नाम की महिमा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे चल करके दक्ष प्रजापति की कथा आती है, उसे हम यहीं से प्रणाम करते हैं। आगे चल के एक बार देवताओं के गुरु विश्वरूप बने। जब देवता अभिमानी हो गए तब उनके गुरु ने छोड़ करके चले गए, तब विश्वरूप को गुरु बनाया। उस कथा को भी हम यहीं से प्रणाम करते हैं। आगे चल करके प्रहलाद चरित्र की कथा को आप लोगों ने सबने सुनाई है। प्रहलाद जी वही, प्रहलाद का जन्म हिरण्यकश्यप के यहाँ हुआ। सीधी सी बात आप इतनी ही समझ लो। एक बार की बात है कि हिरण्यकश्यप ने यह सोचा कि हिरण्याक्ष जो हमारे भाई को भगवान ने मारा था, हम इनसे बदला लेकर के मारेंगे। तब हिरण्याक्ष ने भगवान ब्रह्मा की साधना की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, पर तुम कुछ तो कंसेशन कर लो हमारे वरदान में। तो कहा ठीक है, तुम ऐसा करो कि ना मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न नर से मरूं, न नारायण से मरूं, ब्रह्मा की सृष्टि में किसी के हाथ से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हमारी सृष्टि से तो नहीं मरोगे। आगे चल करके इधर इंद्र को पता चला कि ये साधना कर रहा है, तो सारे बालकों को मार दिया और कयादू को मारने वाला था। तो नारद जी वहां पर आ गए और नारद जी ने समझाया कि भैया तुम इन्हें नहीं मारो, इनके गर्भ में जो बालक है वह भगवान का भक्त है। जब ऐसा सुना तो फिर इंद्र ने छोड़ दिया और नारद जी अपने आश्रम पर कयादू को ले गए। आगे ऐसी कथा आती है कि बाद में प्रहलाद जी का जन्म आया, नारद जी के आश्रम पर हुआ और जब साधना करके हिरण्यकश्यप लौट करके आया तो अपनी पत्नी कयाधु और प्रहलाद जी को ले गया। प्रहलाद जी को हिरण्याक्ष खिलाता है और हिरण्याकश्यप ने सोचा कि अब हमारा बालक बड़ा हो गया है, क्यों ना इसे शिक्षा के लिए भेज दिया जाए। तब जाकर के अपने राक्षसी विद्या पढ़ने के लिए खुद के विद्यालय में भेज दिया। अब इधर प्रहलाद जी ने भगवान की कथा के बारे में पहले सुना था, तो इनके लिए कौन पढ़ाता है? संडे और मर्ख, एक ना सुनाई एक नहीं देखा, एक को दिखाई नहीं देता और एक को सुनाई नहीं देता, ऐसे उनके गुरु। अब लेकिन प्रहलाद जी को किसी की क्या आवश्यकता। जब कुछ समय बाद प्रहलाद जी लौट करके आए तो हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया, कहा बेटा यह बताओ कि आखिर तुमने क्या पढ़ा, तुम्हारे गुरु जी ने तुम्हें क्या पढ़ाया। तब जाकर के नवदा भक्ति सुना दी। क्या सुनाया? शिवरम कीर्तनम विष्णु स्मरण पादु सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख में आत्मनिवेदनम। कहा पिताजी सबसे पहली भक्ति है तो भगवान की कथा को सुनना, दूसरा उनका स्मरण करना, तीसरा उनकी सेवा करना, चौथा उनकी अर्चना करना, पांचवा उनकी वंदना करना, छठवां दास्य भाव रखना, सातवां सखा भाव रखना, आठवां आत्मनिवेदन करना और 10वां और 9वां है कि दास, कि हम भगवान के दास हैं। जैसे ही
हिरण्यकश्यप ने ऐसा सुना तो प्रहलाद जी को पटक दिया। अरे तुम्हें तो हमने राक्षसी विद्या पढ़ने के लिए भेजा था, तुम क्या यहाँ विष्णु की भक्ति बताते हो? तुम्हें पता नहीं है कि विष्णु हमारे दुश्मन हैं, तुम्हारे चाचा को उन्हीं ने मारा था। प्रहलाद जी नहीं माने सजनों, और बार बार हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने का प्रयास किया। और ऐसी कथा आती है कि जब प्रहलाद जी नहीं माने तो जो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसको एक ऐसी चुनरिया प्राप्त थी कि जब वो चुनरिया पैर करके कहीं भी बैठेगी, किसी को छुएगी तो वह व्यक्ति जल करके भस्म हो जाएगा। तो लकड़ियों का ढेर लगाया और प्रहलाद जी को गोद में लेकर के जैसे ही वह होलिका बैठी तो जाको राखे राम जी मार सके ना कोई। तो जैसे ही होलिका बैठी तो होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जी बच गए। जैसे ही प्रहलाद जी बच गए तब हिरण्यकश्यप ने पहाड़ से फेंकवाया, कभी हाथी से कुचलवाया, ना जाने कितने प्रयास किए। जब कुछ नहीं हुआ तो दोबारा से फिर जाकर के वहीं भेज दिया। वहीं भेज दिया तो सभी देवताओं ने कहा, संगीताचार्य कि भैया जब तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम राक्षसी विद्या पढ़ लो तो तुम फिर भगवान की भक्ति क्यों बार बार कर रहे हो? तुम राक्षसी विद्या सीख लो। बोले नहीं भैया, अब ये बात सत्य है कि जिसने एक बार भगवान की कथा का नशा कर लिया हो फिर वो नशा जीवन में कभी नहीं उतरता। बहुत प्रयास किया परंतु प्रहलाद जी नहीं माने। तब उन्होंने कहा कि जब तुम नहीं मान रहे हो तो कम से कम एक काम करो। बोले क्या? बोले ये हमें सिखा दो। तो सजनों वहां पर बहुत सुंदर कीर्तन हुआ। क्या हुआ आप लोग भी करिए। नहीं आ रहा? बोलो भागवत भगवान की।